नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में महाराज पृथु के आख्यान का अंतिम अध्याय 23वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पिछले दिन मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया कि जब महाराज पृथु ने अपने देह में वृद्धावस्था के लक्षण देखे तो पृथ्वी का राज्यभार पुत्रों को सौंपकर और विरह से रुदन करती हुई पृथ्वी को और महाराज के वियोग में दुखी प्रजाजन को छोड़ करके महारानी के साथ वन को चले गए। एकाकी, कोई नौकर चाकर नहीं, चले गए। माने आश्रम व्यवस्था जो वैदिक परंपरा की है पहले से निर्धारित किया जाना चाहिए। टाइम टेबल बना करके कितने समय तक ये काम करना है, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि तत्राप्यदाभ्यनिमो वैखानसु सुसम्मते आरब्ध, यही है ना, आरब्ध उग्र तपसी यथा स्वविजये पुरा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि वहां जाकर के भी महाराज ने तत्र अपि अदाभ्य नियमः, माने जिन नियमों को उन्होंने पकड़ा, स्वीकार किया, चाहे कितना ही विघ्न बाधा आवे उसको छोड़ा नहीं। अदाभ्य नियम का मतलब है, तो नियम शब्द का अर्थ ही है निउपसर्ग पूर्व यम धातु का व्यापकत्व अर्थ है। जो करना है वो करना ही करना है। अदाभ्य नियम। वैखानसु सुसम्मते, वानप्रस्थ आश्रम में शास्त्रीय जो विधान है नियमों के पालन करने का, तप का, उसी प्रकार से उग्र तप का आरंभ किया। उग्र तपस्वी यथा स्वविजये पुरा। दृष्टांत दे रहे हैं कि महाराज ने राज्य शासन काल में दिग्विजय के प्रकरण में जिस प्रकार का परिश्रम किया, मेहनत किया, उसी प्रकार से वानप्रस्थ के नियम और तप के पालन में भी सन्नद्ध रहे। ठीक है। अदाभ्याः विघ्नैर्नाशयितुम् अशक्याः नियमा यस्य। अदाभ्य नियम है जिनके, माने विघ्नों के आने पर जिनका नाश नहीं हो सकता। महाराज जी के बारे में वाराणसी में बताते हैं लोग कि निर्जला एकादशी व्रत करते थे और कुछ प्रवचन का नियम था। तो कहते एक बार प्रवचन करते करते गर्मी का जल लिया नहीं, बेहोश हो गए। बहुतों ने कहा कि महाराज कोई दोष नहीं है, ये वचन है और वो वचन है, थोड़ा सा
भगवान का चरण। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, थोड़ा सा लेने से प्यास और बढ़ेगी, इसलिए लाभ उसी में है, सहन करना। ये हालत थी महाराज। कट्टर नियम का पालन करने वाले महापुरुषों को प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि उग्रे तपस्यारब्धा प्रवत्ता वानप्रस्थानाम सुसम्मते उग्रे तपस्यारब्धा। वानप्रस्थियों के लिए जो सुसम्मत मार्ग है, तप है, उस उग्र तप में वे प्रवृत्त हो गए। आरब्धा प्रवत्ता में कहते हैं कर्तरिक्ता, कर्ता में अक्ता प्रत्यय। यद्यपि अक्ता प्रत्यय भाव कर्म में होता है, अयोरेव कृत्यक्त खलर्था, किंतु अपवाद स्वरूप जो है कुछ धातुओं से कर्ता अर्थ में भी होता है। यथा स्वस्य धरा मंडल से विजय, जैसे पृथ्वी मंडल के विजय के समय में महाराज ने उग्र परिश्रम किया था। पूर्वम महता यत्न प्रवत्ता, पहले महान यत्न में प्रवृत्त थे, तथा उसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच करके महाराज ने बड़ी कट्टरता से नियमों का पालन किया। क्या क्या किया वो बता रहे हैं। कंदमूल फलाहार शुष्क पर्णासन क्वचित, कंदमूल फल का आहार लेना, और कुछ दिनों के बाद सूखे पत्ते, शुष्क पर्णासन क्वचित। थोड़े थे माने तप को बढ़ाते चले गए। फिर थोड़े समय के बाद आप भक्षा, केवल जल पी करके रहने लगे। और कटचित पक्षान वायु भक्षस ततः परम, कुछ पक्षों तक केवल जल पी करके रहे और इसके बाद जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पी करके रहने लगे। ये है तप। कंदमूले त्रिभी, क्रमशः 1 महीने कंदमूल फल, फिर 1 महीने सूखे पत्ते, फिर 1 महीने केवल जल पी करके, फिर जल भी छोड़ दिया। ग्रीष्मे पंच तपा वीरो वर्षा श्वासारसाण मुनि, आकंठ मग्न शिशिरे उदके स्थंडिले शयः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापते थे महाराज। चारों दिशाओं में 4 अग्नि जला लेते, 5वें सूर्य की अग्नि, 5 अग्नियों के बीच में बैठे रहते। और वर्षासु आषाढ़ मुनि, वर्षा ऋतु में भयंकर मूसलाधार बारिश में मैदान में बैठे रहते। आकंठ मग्न शिशिरे, शिशिर ऋतु में जल के भीतर कंठ तक डूब करके जप करते, चिंतन करते। स्थंडिले शयः, और भूमि पर ही वेदी में शयन करते हमेशा। ये तप थे। ठीक है। चतुर्दिक्षु चत्वारो अग्नयः, 4 दिशाओं में 4 अग्नियां तैयार करते। ऊपर सूर्य, ऊपर सूर्य भगवान। इति पंचानाम अग्निनाम तपः संतापो यश सा पंच तपा। 5 अग्नियों का ताप सहन करते थे महाराज, पंच तपा। आषाढ़म सहते इत्याषाढ़ 60, मूसलाधार वर्षा को सहन करते खुले शरीर से। शिशिर ऋतु में गले तक जल में डूब करके जप करते। स्थंडिले शयो भूमि शयन सर्वदा, और जमीन पर शयन तो 12 महीने करते महाराज। तितिक्षुर्यतवान दांत ऊर्ध्वरेताब्जिता लीलः, आविराधयिषु कृष्णम अचरत तपोत्तमम्। मैत्रेय जी कहते हैं कि तितिक्षु सहनशील, यतवाक मौन रहना,
इंद्रियों को रोकना दांत, ऊर्ध्वरेता जिता नीला, अखंड ब्रह्मचर्य और प्राण वायु को जीते हुए हैं, ये तप है। आदिराधयसु कृष्णम आचरत तपोत्तमम। भगवान श्री कृष्ण की आराधना की इच्छा वाले महाराज पृथु ने उत्तमम तप आचरत, उत्तम कोटि के तप का आचरण किया। शास्त्र विहित जो तप है वही उत्तम तप है, मनमाना नहीं, ठीक है नहीं। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मा मलाशयः प्राणायामयि संनिरुद्ध सद्वर्गच्छिन्न बंधनः। आप कहते हैं कि महाराज ने इतना उच्च कोटि का उत्तम तप किया, इसका परिणाम क्या निकला? तेन तपसा क्रमानुसिद्धेन, क्रमशः तप सिद्ध होता चला गया। उससे क्या हुआ? लक्षण क्या है? ध्वस्त कर्मा मलाशयः, उनके सारे कर्म नष्ट हो गए, ध्वस्त हो गए। और अमलाशयः, अंतःकरण निर्मल हो गया। प्राणायामयि संनिरुद्ध सद्वर्गच्छिन्न बंधनः, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा सद्वर्ग माने इंद्रिय वर्ग, ज्ञानेन्द्रियां और मन, इनको रोक लिया महाराज ने। और छिन्न बंधन, बंधन जो जीव कोश है वह छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है। तेन तपसा, उस तप के द्वारा, क्रमानुसिद्धेन शनैः प्राप्तेन, शनैः शनैः क्रमशः तप सिद्ध होता गया। और ध्वस्तानि कर्माणि यस्य अतो अमलः आशयो यस्य, सारे कर्म उनके ध्वस्त हो गए और आशय अंतःकरण निर्मल हो गया। जितानि बंधना छिन्नानि बंधनानि वासना यस्य, सारे बंधन क्षीण हो गए। बंधन क्या है? वासनाएं, आसक्तियां ही बंधन है, जो बार बार खींचती हैं। वे सारे वासना जन वासना रूप बंधन नष्ट हो गए। फिर क्या हुआ? सनत कुमारो भगवान यदाहाध्यात्मिकम परम योगम तेनैव पुरुषम अभजत पुरुषार्थः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान सनत कुमार जी ने जो आध्यात्मिक योग का उपदेश किया था, आध्यात्मिक योग, सारे संसार से असंगता और भगवान में रति, यही दो केंद्र हैं उस आध्यात्मिक योग के। इसी को संपन्न करने के कई साधन वहां बताए गए। तो उस परम आध्यात्मिक योग का उन्होंने आश्रय लिया महाराज ने। योगम तेनैव पुरुषम अभजत पुरुषार्थः, पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने परम पुरुष परमात्मा पुरुष का भजन किया, चिंतन किया। क्योंकि संसार से वैराग्य और परमेश्वर में प्रीति, प्रीति वही भजन रूपा प्रीति, यह किया। भगवत धर्मिण साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्य अनन्य विषया भवत। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज पृथु तो जन्म से ही भगवान के भक्त थे, भगवत धर्मा थे, भगवत धर्मिणा, भगवान के धर्म उनमें जन्मजात थे, साधुता उनमें जन्मजात थी। ऐसे महाराज के श्रद्धया यततः सदा, जन्मजात भगवान के प्रति
सद्भावना है, साधुता है और श्रद्धा पूर्वक भगवान का साक्षात्कार करने के यत्न में लगे हुए हैं निरंतर, तो उससे क्या हुआ? भक्तिर भगवती ब्रह्मणि अनन्य विषया भवत। ऐसी स्थिति में महाराज पृथु की ब्रह्म स्वरूप भगवान में अनन्य विषय वाली भक्ति पैदा हो गई। माने भगवान को छोड़ करके और कुछ उनकी दृष्टि में रहा ही नहीं। अनन्य भक्ति माने नास्ति अन्यः स अनन्यः, जिसकी दृष्टि में दूसरा कोई विषय रह न जाए, ऐसे विषय वाली भगवान में भक्ति उनको प्रकट हो गई। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, वस्तु है। फिर क्या किया? तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानम विरक्त मदभूत निशितेन येनो चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि उन महाराज पृथु की अनया भक्त्या, यह जो भक्ति अनन्य विषया भक्ति भगवान की उनको प्राप्त हो गई, वह भक्ति दिनों दिन प्रगाढ़ होती चली गई। कैसे प्रगाढ़ होती चली गई? भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनः, भगवान के निमित्त ही सारे कर्म क्रियाकलाप उनके हो रहे थे, इसलिए उनका अंतःकरण विशुद्ध हो गया, सत्वात्मा हो गए। और तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या, और इसके बाद भगवान का संस्मरण करते रहते थे। संस्मरण के द्वारा निरंतर भगवान एक क्षण के लिए भी उनके हृदय से अलग नहीं होते थे। ऐसा होने पर प्रथम स्कंद में सूत जी ने बताया है कि भगवान की प्रकृष्ट भक्ति जब हृदय में प्रकट हो जाती है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। वही यहां बात कह रहे हैं। ज्ञानम विरक्ति मदभू निशितेन येनो, भगवान की ऐसी विशुद्ध अनन्य भक्ति की महिमा से महाराज के हृदय में वैराग्य से युक्त ज्ञान प्रकट हो गया। एकमेवाद्वितीय, एक अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्रकट हो गया। और फिर क्या हुआ? ज्ञानम विरक्ति मदभूत, विरक्ति से संपन्न ज्ञान प्रकट हो गया। और निशितेन येन, और उस ज्ञान के द्वारा, निशित ज्ञान के द्वारा, निशित माने पहनाए हुए ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का पहनापन क्या है? वैराग्य। वैराग्य से ज्ञान बारीक होता है, तेज होता है, तीक्ष्णधार होती है। वैराग्य नहीं है तो वह ज्ञान कुंठित हो जाता है, काम लायक नहीं रहता। तो कह रहे हैं कि विरक्ति मदभू निशितेन, निशित हो गया वह ज्ञान। तेन निशितेन ज्ञानेन चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशम। महाराज ने संशय पद, जिसमें संशय भरे रहते हैं, वह क्या है? अहंकार, जीव कोश, पीछे जिसका चित्रण किया जा चुका है। अपने जीव कोश को, जीव कोश में असंभावनाएं, विपरीत भावनाएं, असंभावना विपरीत भावना जब तक भरी रहती है तब तक ज्ञान किसी काम में नहीं आता। और ये कब निवृत्त होंगे? जब ज्ञान सशक्त होगा वैराग्य के द्वारा। नायमात्मा बलहीन न लभ्य, श्रुति वचन दिए। तो उन्होंने अपने जीव कोश को
काट डाला, उस पहनाए हुए ज्ञान के द्वारा जीव कोष को निर्मूल कर दिया महाराज ने। ठीक है। परिकर्मणा परिचर्या, निरंतर भगवान के संबंध से ही कर्म में लगे रहते थे, परिचर्या में लगे रहते थे, इसलिए शुद्ध सत्व हो गया उनका। शुद्ध सत्व आत्मा मनो यश तस्य ज्ञानम अभूत, शुद्ध मन में वह ज्ञान प्रकट हो गया। कीदृशम, कैसा ज्ञान प्रकट हुआ? येन निजम उपाधिम जीव कोशम, जिस ज्ञान के द्वारा, पहनाए हुए ज्ञान के द्वारा अपनी उपाधि को, जीव कोश को, जो हृदय की ग्रंथि है अहंकार रूपा, संशयानाम असंभावनादि नाम पदम आश्रयम चिच्छेद, उसी हृदय की ग्रंथि में संशय, असंभावना, विपरीत भावना, ये उपद्रव उसी जीव कोश में रहते हैं। असंभावना, विपरीत भावना, ये उपद्रव जो है जीव कोश में रहते हैं। इसीलिए शास्त्र का श्रवण करने के बाद अगर असंभावना, विपरीत भावना न जा रही हो तो तर्क के द्वारा मनन करना चाहिए। संशय, विपर्य, असंभावना, विपरीत भावना का निराकरण करने के लिए, और फिर जब निराकरण हो जाए तब निधिध्यासन, पूर्णतया स्थिति। तो महाराज ने संशयानाम असंभावनादि नाम, संशय और असंभावना, इनका जो पद आश्रय है वही जीव कोश, अहं ग्रंथि, चिज्जर ग्रंथि, उसको काट डाला। कीदृशेन ज्ञानेन, किस ज्ञान के द्वारा इसको काटा जीव कोश को? अनया भक्त्या निशितेन तीक्ष्णेन, भगवान की इसी भक्ति के द्वारा वह ज्ञान तीक्ष्ण हो गया था। अब वैराग्य से भी। कथम भूतया भक्त्या, कैसी भक्ति महाराज ने की कि ज्ञान को पैना कर दिया? तस्य भगवतो अनुसंस्मरणेन अनुपूर्ति संपूर्तिर्यस्यास्तया निशितेन, उन भगवान का निरंतर अनुस्मरण। अनुस्मरण, देखिए अनुस्मरण का मतलब होता है, देखिए स्मृति एक बार बन करके बनी रहनी चाहिए, भगवत विषयनी स्मृति, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो बार बार स्मरण करो, स्मरण दर्शन करते रहो, तब फिर भगवान की स्मृति फिर निरंतर बनी रहती है, फिर कभी भी स्मृति भंग नहीं होती। तो यह उन्होंने महाराज ने किया। अनुस्मरणेन अनुपूर्ति संपूर्ति यस्यास्तया निशितेन, उसी भक्ति के द्वारा वह ज्ञान जो है तीक्ष्ण हो गया, पैना हो गया। उससे महाराज ने जीव कोश को, जिसमें संशय विपर्य आदि रहते हैं, उसको काट दिया। और फिर छिन्नान्य धीर अधिगतात्मगतिर निरीहा तत्त्यजे छिददिदम वयुनेन ते येन तावन्न योग गतिभिर्यतिर प्रमत्तो यावद गदाग्रज कथा सुरतिम न कुर्यात्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि अब तो जब जीव कोश नष्ट हो गया महाराज के द्वारा, तो अन्य विषयनी बुद्धि उनकी रही ही नहीं। अन्य धी छिन्ना है ना, ये है वो है, इधर है उधर है, ये अन्य की बुद्धि ही छिन्न हो गई। और अधिगतात्मगति ही, आत्मगति अधिगत हो गई, माने परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया और वे निष्क्रिय हो गए, निरीह हो गए, सारे साधन निवृत्त हो गए। तत्त्यजेन अच्छिदिदम वयुनेन येन, कहते हैं कि महाराज इतने निरीह हो गए, यही संन्यास है कि
जिस ज्ञान के द्वारा महाराज ने जीव कोश का छेदन किया था, उस ज्ञान को भी छोड़ दिया। अच्छिनत इदम, जिसके द्वारा इदम ग्रंथिम अच्छिनत, जिस ज्ञान के द्वारा महाराज ने जीव कोश ग्रंथि का छेदन किया था, उस ज्ञान को भी छोड़ दिया। तदपि तत्यजे, उस ज्ञान का भी त्याग दिया, त्याग कर दिया। क्योंकि ज्ञान का वेदांत शास्त्र कहता ही है, उसका त्याग किए बिना प्राप्ति नहीं है। तावन्न योग गतिभिर यतिर प्रमत्तो यावद गदाग्रज कथा सुरतिम न कुर्यात्। आप कहते हैं मैत्रेय जी कि देखो विदुर जी, योग गति का जो मार्ग है, योग मार्ग है ना, यति प्रमाद रहित होकर के तब तक अंतिम उस योग की प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। यावद गदाग्रज कथा सुरतिम न कुर्यात्, जब तक भगवान की कथाओं में रुचि नहीं करेगा, रति नहीं करेगा, प्रीति नहीं करेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में कहा, योग और ज्ञान को त्याज्य बताया। त्याज्य का मतलब है ना, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जह न राम पद प्रेम प्रधानु। वह योग नहीं, वह तो कुयोग है। वह ज्ञान नहीं, वह ज्ञान है जहां भगवत प्रीति की प्रधानता नहीं है। यह है, तो वही बात यहां कह रहे हैं, यावद गदाग्रज कथा सुरतिम न कुर्यात्। भगवान की मंगलमयी कथाओं में जब तक रति नहीं हो जाती, असल में इन सब साधनों का अर्थ ही ये है कि भगवत रति हो जाए। जान के साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। ठीक है। किंच छिन्ना अन्यधि, महाराज के बुद्धि में जो अन्य विषय की बुद्धि थी वह छिन्न हो गई। देहात बुद्धि यस्य, अन्य बुद्धि क्या है? देह में, देह ही आत्मा है, अंतःकरण ही आत्मा है। ये छिन्न भिन्न हो गई बुद्धि। यह तो अधिगतात्म गति ही, क्योंकि पारमार्थिक आत्मा की गति उनको प्राप्त हो गई। अतएव निरीह, इसलिए निश्चेष्ट हो गए। प्राप्ता सुसिद्धि सुनिष्प्रिय, सिद्धियां अपने आप आ रही थी कि हमको स्वीकार करो, हमारी सेवा स्वीकार करो। महाराज ने सबको मना कर दिया, नहीं, निरीह बने रहे। ये कसौटी है। कोई सिद्धि अपने आप आवे तो उसको स्वीकार न करे। येन वैनेन ज्ञानेन इदम संशय पदम चिच्छेद, कहते हैं कि और कहां तक कहा जाए, जिस ज्ञान के द्वारा इस संशय पद वाले जीव को उसका महाराज ने छेदन किया है। तदप तत्यजे त्यक्तवान, उस ज्ञान को भी छोड़ दिया। एक श्रुति वचन है उपनिषद का, त्यज धर्मम अधर्मम च, है ना, त्यज धर्मम अधर्मम च सत्या उपयम सत्यान्यते त्यज उभय सत्यान्यते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। जिसके द्वारा इनका त्याग किया कि हमने ये त्यागा, ये त्यागा, ये त्यागा, उसको भी छोड़ो। तत्यजे त्यक्तवान, तत्प्रयत्नादप्युपरामेत्यर्थ। उस ज्ञान का त्याग का मतलब क्या है? उस ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करना बंद कर दिया। फल तो हो गया उसका, जीव कोष दग्ध हो गया। अब उसको बनाए रखने का प्रयास की क्या आवश्यकता है? तस् योग सिद्धि स्वपि निष्प्रियत्वम युक्त में वेत्याह। देखिए, उस अंतिम प्राप्ति के क्षण में
देखिए, ज्ञान से भी निष्प्रियता, सिद्धियों से निष्प्रियता, योग सिद्धि से निष्प्रियता युक्त है, उचित है ना। युक्त में वेत्या तावन ना प्रमत्तः किंतु प्रवृत्तो भवति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब तक ये सब त्याग न दिया जाए तब तक वह अप्रमत्त नहीं कहा जाएगा। अप्रमत्त नहीं कहा जाएगा, प्रमत्त कहा जाएगा। तो प्रमत्त रहने पर फिर गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए योग सिद्धियों से भी जब मुख मोड़ ले, ज्ञान और योग से भी विरत हो जाए, तब जो है अप्रमत्त है, केवल भगवान चाहने वाला है ना। तावन न प्रमत्त किंतु प्रमत्तो भवति, बल्कि प्रमत्त हो जाता है। तस् श्री कृष्ण कथा रतत्वा न तास लोभ हो जाता है इत्यर्थ। देखिए, होता तो ऐसा ही है, किंतु महाराज में प्रमत्तता नहीं आई। क्यों? क्योंकि वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण की कथा में रत रहे। भगवान की कथा में रत रहने वाला प्रमाद नहीं करेगा, फिर मंझ जाएगा। ये महिमा है। तब तक जो है योग और ज्ञान जो है उसको बहका नहीं पाएंगे। फिर कहते हैं, एवं शवीर प्रवर संयुज्यात्मात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ काले तत्याज स्वम कलेवरम। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार से वीर प्रवर पृथु महाराज ने आत्मन आत्मानम संयोज्य, आत्मन माने परमेश्वर में अपने जीवात्मा स्वरूप को जोड़ दिया, मिला दिया, विलीन कर दिया। अब ब्रह्म स्वरूप हो गए, अलग जीवात्मा रहा ही नहीं। ब्रह्मभूतो दृढ़ काले तत्याज स्वम कलेवरम, और समय आने पर अपने देह का त्याग कर दिया महाराज ने। अब देह का त्याग कैसे किया वो ढंग बता रहे। संपीज्य पायुम पार्ष्णिभ्याम वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्याम कोष्ठे स्वस्थाप्य हरदुरः कंठ शीर्षणि। कहते हैं कि पहले पायु इंद्री को पैरे की एड़ियों से पार्श्वी भाग से संपीड़ित किया, दबाया, और धीरे धीरे वायु का ऊपर की ओर संचरण करने लगे। नाभ्याम कोष्ठेषु अवस्थाप्यो, नाभि द्वार तक वायु को लाए और हृदय कोष्ठ में लाए। हृदय कंठ शीर्षणि, क्रमशः वक्षस्थल में, फिर कंठ में, फिर शीर्ष कपाल में, ललाट में, और फिर आगे फिर वायु का उच्चारण करने जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, देह त्याग प्रकार मां संपीड्येति 5 श्लोकों से है। पायुम गुदम संपीड्येति मुक्तासनम सूचितम। पायु माने गुदा इंद्री को एड़ी से दबा करके मुक्तासन को सूचित किया है यहाँ मैत्रेय जी ने। कहते कैसे? संपीड शिवनीम सूक्ष्माम गुल्फे नैव तु मध्यतः शब्दे दक्षिण गुल्फेन मुक्तासन मितीरितम। मुक्तासन का लक्षण बताया है ना। गुदा के शिवनी को सूक्ष्म होती है, गुल्फ के द्वारा, एड़ी के ऊपर गांठ के द्वारा, है ना, पीड़ित करे, दबावे। शब्दे दक्षिण गुल्फेन, दाहिने और बाएं गुल्फ के द्वारा, है ना। मुक्तासन मितीरितम, इस प्रकार से स्थिति को मुक्तासन कहा गया है। ऐसे मुक्तासन में स्थित होकर के मूलाधाराद वायु मुत्सारयन, मूलाधार से वायु को ऊपर की ओर उत्सारित कर रहे हैं। ऊर्ध्वम नयन नाभ्याम अवस्थाप्य,
ऊपर की ओर खींचते हुए नाभि में लाए, तथा कोशेषु, फिर कोशों में, कोष्ठ में, कोष्ठेषु अवस्थाप्य आयुयुजत इत्युत्तरेणान्वयः। आगे के श्लोक में अन्वय है तीसरे श्लोक में। यहाँ पर हृदयादि नाम द्वैक्यम, हृदय और वक्षस्थल कंठ शीर्ष द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में एक वद भाव कर दिया गया है। शीर्षम भ्रूमध्यम, तस्मिन शीर्ष से यहाँ भ्रूमध्य लिया जाएगा, दोनों भ्रकुटी के बीच में। फिर क्या किया? उत्सर्पयन् स्तुतं मूर्धने क्रमेणावेश निष्प्रिय। क्रमशः वायु को मूलाधार से ऊपर की ओर लाते हुए मूर्धा तक ले आए महाराज निष्प्रिय होकर के, और वहां ला करके वायु क्षितौ कायम, वायु को बाहर समष्टि वायु में विलीन कर दिया, और शरीर को क्षिति पृथ्वी में, तेजसी, शरीर के भीतर जो तेज अंश है उसको तेज में, समष्टि तेज में, आयुयुजत, युक्त कर दिया, माने ऐसा ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा स्थापित किया। और फिर खान्याकाशे द्रवम तोये, इंद्रियों को आकाश में विलीन किया, और शरीर में जो द्रव भाग है जलीय अंश उसको समष्टि तोय में, जल में, यथास्थानम विभागशः। पांचों भूत शरीर में जो जो अंश वाले हैं उन सबों को अपनी चिंतन धारणा के द्वारा महाभूतों में मिला दिया, अपना संबंध हटा दिया। क्षितिमं भसि तत्तेजसी अदो वायु नभस्यमुम, पृथ्वी को जल में, क्योंकि पृथ्वी का कारण जल है, जल को तेज में, जल का कारण अग्नि है, तेज को वायु में, तेज का कारण वायु है, वायु को आकाश में, और आकाश को अहं तत्व में, नभस्यमुम। इस प्रकार से ठीक है। तम वायुम पाठांतरे एवं असून प्राणान उत्सर्पयन, कहीं कहीं पर वायु की जगह पर प्राण लिया गया है, असून प्राणान उत्सर्पयन। वायु उपलक्षित प्राण ही लीजिए, उनको ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः मूर्धा में, मूर्धनि, ब्रह्मरंध्र में आवेश्य ततो देहारंभक पंचभूतानि। इस तरह से प्राण वायु को क्रमशः मूर्धा तक ले आए महाराज। फिर देह के आरंभक जो पंचभूत हैं, पंचभूतों से देह बना है, तो उसको महाभूतों में विलीन करने जा रहे हैं। समष्टि भूतेषु, शरीर तो व्यष्टि भूत से बना है, थोड़े थोड़े पंचभूतों के अंश से। समष्टि भूतों में विलापितवान तदा, व्यष्टि पंचभूतों को जिससे देह बना है उसको समष्टि पंचभूतों में विलीन कर दिया। वायु अयुयुजत, शरीर में जो वायु वाला भाग है समष्टि वायु में जोड़ दिया, एकीकृतवान। कायम देहगतम कठिनांशम क्षितौ, और देह में जो कठिन अंश है, पार्थिव भाग है, उसको पृथ्वी में विलीन कर दिया। खानि इंद्रियाणि छिद्राणि, इंद्रिय छिद्राणि, गोलक, इंद्रियों के गोलकों को, क्योंकि आकाश रूप गोलक सारे हैं, उनको आकाश में विलीन कर दिया। द्रवांशम तोये, शरीर में जो द्रवांश है, जलीय अंश, रक्त आदि, उसको जल में। तदेवं देहे प्रविलाप्य, इस प्रकार से देह का पूरा विलय हो गया, पंचभूतों में पहुंच गए। प्रविलाप्य अद्वितीयात् प्रतिपत्त्यर्थम, अब अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार करना है। स्थिति वही होगी ना,
महाभूतानामपि लयमाह, तो पहले देह के पंचभूतों को समष्टि महाभूत में विलीन किया, अब पंचभूतों को का भी लय करना है। तो वही कह रहे हैं, क्षितिम अंभसी, पृथ्वी को जल में एकीकृतवान, तदंभस तेजसी, उस जल को तेज में, है ना। तो पृथ्वी जल ये सब खत्म होते चले गए महाभूत। अदस तेजो वायु, इस तेज को वायु में, तेज भी खत्म हो गया। वायु को आकाश में, अब वायु न भसी, अब वायु भी समाप्त हो गया, आकाश रह गया। अब आकाश को के विलय के साथ में आकाश का विलय करेंगे अहम तत्व में। तो पहले आकाश का विलय बताने के पहले कहते हैं, इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम् भूतादिना मूलनुत्क्षिप्यो महत्यात्मनिसंदधे। क्योंकि देखिए, त्रिविध अहंकार से मन और देवता आधिदैविक सृष्टि, इंद्रियां राजस अहंकार से आध्यात्मिक सृष्टि, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत तामस अहंकार से आधिभौतिक सृष्टि। तो तीनों प्रकार की सृष्टि का अंत में लय करना है, समष्टि का भी, क्योंकि लय करके तभी तो अद्वितीय एक आत्मा अवशेष रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं, इंद्रियेषु मनस्तानि, मन को इंद्रियों में लय कर दिया। क्यों लय कर दिया? क्योंकि इंद्रियां अपने विषय का ग्रहण मन के साथ में लग करके करती हैं। मन अगर ना हो तो कोई इंद्रिय अपना विषय ग्रहण नहीं करती। संकल्प विकल्प करने वाला तो मन है ना। और तानि तन्मात्रेषु, उन इंद्रियों को तन्मात्राओं में, तन्मात्रेषु यथोद्भवम्, क्योंकि ये इंद्रियां, श्रोत्र जो है आकाश की तन्मात्रा शब्द से, त्वग इंद्रिय जो है वायु तन्मात्रा स्पर्श से, ऐसे ही पांचों ज्ञान इंद्रियां जिन तन्मात्राओं से प्रकट हुई हैं, वे इंद्रियां अपने कारण तन्मात्राओं में विलीन हो गईं। तन्मात्रेषु यथोद्भवम्, जिसकी जैसे उत्पत्ति हुई वैसे लय हो गया। भूतादिना मूलोत्क्षिप्य, और पंचभूतों का आदि कौन है? वही तामस अहंकार, अहंकार है। तो उसमें इंद्रियां भी लय हो गई उसी में, और पंचभूत भी लय हो गए। अमूल उत्क्षिप्य महत्यात्मनिसंदधे, और फिर उस त्रिविध अहंकार को महत्यात्मन, महत्तत्व में विलीन कर दिया, महत्तत्व में विलीन कर दिया। इसी को कहते हैं टीका में, तदेवं तामसाहंकार कार्यस्य आकाश पर्यंतस्य लय मुक्त्वा। पीछे 16वें श्लोक तक श्रीधर स्वामी कहते हैं, तामस अहंकार का कार्य है आकाश वायु आदि पंच तन्मात्राएं और पंचभूत। तो आकाश पर्यंत का तामस अहंकार के कार्य का लय हो गया। अब सात्विक राजस अहंकार का कार्य जो है उसका लय बकाया है भी। सात्विक अहंकार का कार्य है देवता और मन, राजस अहंकार का कार्य है इंद्रियां और प्राण। अहंकार कार्याणाम लयमा इंद्रियेष्विति, इंद्रियेषु मन इति देवानाम अप्युपलक्षणम। इंद्रियों में मन का लय माने मन के साथ में देवताओं को भी ले लीजिए, उपलक्षण है। सविकल्पक ज्ञाने मनसा इंद्रिय आकर्षणात्, सविकल्पक ज्ञान जहां जहां होगा वहां इंद्रियों के द्वारा मन को खींच लिया जाता है ना। मन अगर साथ में न रहे तो कोई इंद्रिय अपना विषय ग्रहण न करे। आकर्षणात् तेषु लयाभिधानम न तु कार्यत्वात्,
इसलिए इंद्रियों में मन का लय कहा जा रहा है कि इंद्रियां जो हैं मन को आकर्षित करने वाली हैं। हाँ, इंद्रियां जो हैं मन का कारण नहीं है, इसलिए न तो कार्यत्वात्, मन को इंद्रियों का कार्य थोड़ा ही है, वह तो इंद्रियों का कारण है। बल्कि यदुक्तम गीतासु, गीता में भी भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम विचरताम यन मनून विधीयते, कहते हैं इंद्रियां अपने विषयों में फिर रही है, घूम रही है, किंतु तब तक कोई हानि नहीं है। घूमने दो इंद्रियों को, हानि कब है? यन मनून विधीयते, जब मन उनका पीछा करने लगता है तब गड़बड़ी पैदा होती। आगे कहा ना, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाम, मन जब जुड़ जाता है तो उसकी प्रज्ञा का हरण कर लेता है। जैसे वायु नाव को जलाशय में डुबो देती है। अत्र च इंद्रियैहि विषयाकृष्टैः आक्षिप्तम ध्यायताम मनः, इंद्रियों के द्वारा विषयों से आकर्षित जो इंद्रियां, उसके द्वारा ध्यान करने वाले मन को अपनी ओर खींच लिया जाता है, मन खींच जाता है ना। इति इंद्रियेषु नभ इति पाठे अप्ययमर्थः, इंद्रियों में नभ का लय कहा गया है किसी ग्रंथ में पाठांतर में, मन की जगह पर नभ है, कहते तो भी कोई हानि नहीं, वही अर्थ है। क्यों? क्योंकि आकाश से उपलक्षित जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं का कार्य ही तो इंद्रियां हैं। इसलिए नभ पाठ मानने पर भी अर्थ यही हो जाएगा। भट्टादि नाम मते, कुमार भट्ट मीमांसक, भट्टादि नाम मते नभस चाक्षुषम केशांचन मानसम, भट्ट के मत में नभ को चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय माना जाता है। किंतु कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं, चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, मानस प्रत्यक्ष होता है। आनुमानिकत्व मते अतीन्द्रिय इंद्रिय व्यापारो अष्टेव, कहते हैं जो आनुमानिक मानते हैं आकाश को, आकाश के बारे में दार्शनिकों को बहुत मतभेद है। कहते हैं कि अगर आकाश अतीन्द्रिय है तो जलाशय में प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? तालाब में हम देखते हैं चंद्रमा का प्रतिबिंब, तो चंद्रमा तो दिखता ही है, उसमें नक्षत्रों की दूरी भी दिखती है प्रतिबिंब में। आकाश के बिना वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर आकाश का चाक्षुष प्रत्यक्ष आप नहीं मानेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बन पावेगा, ये उनका तर्क है। कहते हैं आनुमानिकत्व मते भी इंद्रिय व्यापारो अस्ते, वो कहते हैं ये कोई बात नहीं है। आकाश चाक्षुष प्रत्यक्ष भले न हो, अनुमानिक हो, तो भी इंद्रिय व्यापार बन जाएगा। नभो गुणश्च शब्द, नभ का गुण है शब्द, श्रोत्र ग्राह्य है, श्रोत्र के द्वारा गृहित होता है, श्रोत इंद्रिय। तो जब शब्द श्रोत्र ग्राह्य है तो शब्द परंपरा नभ भी हो गया इंद्रिय ग्राह्य। अतः इंद्रिय ग्राह्यत्वात् इंद्रियेषु नभो विलापितमिति, इसलिए आकाश भी इंद्रिय ग्राह्य हो जाने से इंद्रियों में नभ का विलापन करना भी ठीक अर्थ है। मन का विलापन पाठ मानो तो नभ का विलापन मानो तो, दोनों तरह से कोई असंगति नहीं। तान इंद्रियाणि यथोद्भवम, उन इंद्रियों को, मन या नभ को इंद्रियों में और इंद्रियों को तन्मात्राओं में, यथोद्भवम वृत्तिलाभा, माने जो इंद्रिय जिस तन्मात्रा से उत्पन्न हुई अपने कारण में विलीन हो गई, उद्भवत वृत्तिलाभा। सच विषयाधीन इति श्रोत्रादि नाम विषयेषु शब्दाशु लयः। आप कहते हैं कि अब वृत्ति लाभ माने इंद्रिय का, श्रोत्र का वृत्ति लाभ कब होगा? जब शब्द ग्रहण करे। नेत्र का वृत्ति लाभ कब होगा? जब रूप का ग्रहण करे। तो उसी विषय में ही इनका लय हो गया।
इसीलिए है ना, इंद्रियेभ्य परा है अर्थाः, श्रुति वचन कठोपनिषद की, इंद्रियों से अर्थ परे है। और गीता में इंद्रियां परान लिया हो, ये दो, लेकिन दोनों की संगति है ना। इंद्रियों को पर इसलिए कहा विषयों से कि अगर इंद्रियां न हो तो विषय का ग्रहण ही न हो, ज्ञान ही न हो, विषय है कि नहीं, इसलिए इंद्रियां पर है। और वहां क्या कहा उपनिषद में, है ना, कि इंद्रियेभ्य परार्थाः, इंद्रियों से अर्थ परे। देखिए अर्थ हो है तभी तो उनको ग्रहण करने के लिए साधन की जरूरत पड़ी। इसलिए जिनके ग्रहण करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी वे अर्थ प्रबल है। इंद्रिय पराहरता है, संगति दोनों जगह लग जाती। तो कहते हैं कि है ना, विषय सुशब्द से यद्वा तन्मात्र कार्याणि एवं इंद्रियाणि, अथवा तन्मात्राओं का कार्य ही इंद्रियां हैं। मनो अपि अपंचीकृत तन्मात्र कार्यम, मन भी अपंचीकृत तन्मात्रा का कार्य है। वेदांती तो यही मानते ही हैं, एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति एक एक भूत से, अपंचीकृत से, पंचीकृत से नहीं। और समष्टि पंचभूत से जो है अंतःकरण की उत्पत्ति मानते हैं, अपंचीकृत। वही लिख रहे हैं यहाँ, मनो अपि अपंचीकृत तन्मात्र कार्यम। अपंचीकृत पंचभूत माने तन्मात्रा, पंचीकृत माने पंचभूत और तन्मात्रा माने अपंचीकृत पंचभूत। तन्मात्र कार्यम अहंकारिकत्वाभिधानम तदधीनत्व विवक्षया इत्यविरोधा। लेकिन देखिए श्रीधर स्वामी कितनी व्याख्या कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई ये तो वेदांतियों का मत हो गया। सांख्यों के मत में तो इंद्रियां अहंकारिक है, अहंकार से उत्पत्ति हुई है, राजस अहंकार से पीछे आ चुका है। उस पर क्या कहते हैं, अहंकारिकत्वाभिधानम। अरे भाई इनको जो मन को, इंद्रियों को अहंकारिक कहा जाता है, यह कथन हेतु गर्भित है। तदधीनत्व विवक्षया, भाई इसलिए कहा जाता है कि इंद्रियां और मन ये अहंकार के अधीन है। अहंकार जब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक कोई इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती। केवल ये तात्पर्य है अहंकारिक करने का। अहंकार की पुछ लगी है इंद्रियां, पीछे लगने वाली, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भूतादिना अहंकारेण प्राग अवशिष्ट नभः सहितानि इंद्रियाणि उत्कृष्य परतो नीत्वा भूतादौ क्षिप्त्वा तेन सह महत्तत्वे संदधे इत्यर्थः। आप कह रहे हैं मूल श्लोक को लगाते हुए कि भूतादि कौन, भूतादिना माने अहंकार, भूतात आदि, भूत से पहले कौन, अहंकार। तेन अहंकारेण, भूतादिना माने अहंकार, तृतीयांश से व्याख्या हुई। प्राग अवशिष्ट नभः सहितान इंद्रियाणि, पहले जो नभ कह करके छोड़ चुके थे ना मूल में, तो अवशिष्ट नभ उसके सहित इंद्रियों को उत्कृष्ट माने खींच करके परतो नीत्वा भूतादौ क्षिप्त्वा, ऊपर ले जा करके आकाश को, सारी इंद्रियों को, मन को ऊपर ले जा करके भूतादि अहंकार में पहले पटक दिया जा करके, और फिर अहंकार को भी समेट लिया, अहंकार को भी समेट करके फिर और ऊपर ले जा करके महत्तत्व में विलापन कर दिया। तेन सह महत्तत्वे संदधे इत्यर्थः। माने पहले सब कुछ अहंकार में लाइए, त्रिविध अहंकार में, फिर सब कुछ को लेकर के, अहंकार को भी लेकर के महत्तत्व, यहां तक हुआ। अब आगे तम सर्वगुण विन्यासम जीवे मायामयी न्यधात। इसके बाद फिर महाराज ने क्या किया है ना, उस महत्तत्व को, सर्वगुण का जो विन्यास रूप है उसका जो है जीवे मायामय
जो जीवत्व है उसमें जाकर के महातत्व को विलीन किया। और जीव को कहाँ विलीन किया? तम चानुसयमात्मस्थम असावनुसयी पुमान। इसके बाद देखिए जीव को कहाँ ले जा रहे हैं। जीव में जीवत्व क्यों है? जीव कोश के कारण। जीव कोश अगर न रहे तो जीव तो ब्रह्म ही है सिद्धांत में। तम चानुसयम आत्मस्थम, इसलिए जीव की हमको सफाई करनी है। जीव में जो जीव कोश चिपटा हुआ है, लपेटे हुए है, उसको साफ करना। उसके साफ होते ही जीव ब्रह्म स्वरूप ही रह जाएगा। वही कह रहे हैं तम चानुसयम, उस अनुसय को, आत्मस्थम अनुसय को। देखिए जब जीवात्मा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो अनुसय जो केचुली की तरह से है वो तो अपने आप छूट गया। जैसे सर्प केचुली को छोड़ करके निकल गया, उसी तरह से जीवात्मा का जो अनुसय है वो केचुल है, उसको छोड़ करके पर ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो गया, स्थित हो गया। तम चानुसयमात्मस्थम असौ अनुसयी पुमान। यह जो जीवात्मा अभी तक अनुसयी बना हुआ था, अनुसयी माने जीवत्व के साथ में या जीवत्व की उपाधि के साथ में आता जाता था, कर्ता भोक्ता बना था, सुखी दुखी बना था, पैदा होने वाला मरने वाला बना हुआ था। ऐसा जो अनुसयी जीव है पुरुष, उसने अनुसय को केचुल की तरह से छोड़ दिया और निर्मल शुद्ध रह गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थो जहात प्रभु। कहते हैं कि उस जीव ने, पुमान पुरुष ने, जीवात्मा ने अनुसय रूपी केचुल को छोड़ करके, केचुल छोड़ा क्यों? ज्ञान वैराग्य रूपी बल के द्वारा, ज्ञान वैराग्य के बल के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होकर के रह गया। अजहात प्रभु समर्थ हो गया। माने अनुसय अंश को, जीव कोश को बाहर कर दिया। ठीक है। सर्वेषाम गुणानाम कार्याणाम विन्यासः स्थितिर् यस्मिन् स्तम्, जिसमें सभी गुणों का, कार्य का विन्यास है, स्थिति है, उस महातत्व को मायामय मायोपाधि प्रधाने जीवे, माया की उपाधि वाला जो प्रधान जीव है, सबसे प्रधान वही तो है। तम चानुसयम उपाधिम यह पूर्वम अनुसयी। उस अनुसय माने उपाधि को जो पहले अनुसयी बना हुआ था, उपाधि वाला बना हुआ था, पुमान जीव, असौ पृथु ब्रह्मण स्थित सन्नजहौ इत्यर्थः। वे ही महाराज पृथु उस अनुसय को बाहर करके, अलग करके, उपाधि को छोड़ करके, सर्प जैसे केचुल को छोड़ करके निर्मल हो जाता है, वैसे उसको छोड़ करके ब्रह्म स्वरूप हो गए महाराज। अब यहां तक महाराज को परम सिद्धि प्राप्त हो गई। आप कहते हैं, अब महारानी के बारे में कहते हैं। महारानी के बारे में मैत्रेय जी उसी प्रकार से बड़े भाव से कह रहे हैं। अर्चिर्नाम महाराज्ञी तत्पत्यनुगता वनम सुकुमारी अतदर्हा च यत्पद्भ्याम स्पर्शनम भुवा। कहते हैं कि विदुर जी, अर्ची नाम वाली महारानी देवी अपने पति के पीछे पीछे वे भी वन में चली आई थी। उनका शरीर बड़ा कोमल था, सुकुमारी थी। जंगल में ईंटे पत्थर में चलने लायक नहीं थी। आतदर्हा च, कहते हैं कि इतनी कोमल थी, यत्पद्भ्याम स्पर्शनम भुवः,
कि चरणों से पृथ्वी को छूने लायक भी नहीं थी, अत्यंत कोमल चरण थे जिनके। ठीक है, वन प्रवेश मारभ्य राज्ञी कथा माह, वन के प्रवेश से महारानी साथ में ही तो आई हैं, उनकी कथा कहने जा रहे हैं। आर्चिर नामिद चतुर्भी अनुगता अनुजगाम, उनका अनुसरण करती हुई साथ में आई हुई हैं। अतदरहा, जंगल में रहने लायक महारानी नहीं थी। तदपि नारहतिया, जो इस योग्य नहीं है। किम पदभ्याम भुवा स्पर्शनमिति यत्, अरे भाई वे तो नंगे पैरों से पृथ्वी छूने लायक भी नहीं थी। वे वन में चली आई अपने पति के साथ में। और कहते हैं अतीव भर्तुर्व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषयाचारस देह यात्रया ना बिंदतार्तिम परिकर्षितापिशा प्रेयस्परस्पर्शन मान निर्वृति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी वे अपने स्वामी महाराज का जो व्रत है, धर्म है वानप्रस्थियों का, उसकी निष्ठा से युक्त थी। अपने स्वामी की सेवा करने के लिए आई हुई थी, इसलिए उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। और जो वो खाते पीते थे कंदमूल फल, यही ये भी खाती थी। चारस देह यात्रया, है ना, आरस देह माने ऋषियों जैसा आचरण था। ऋषि लोग जैसे कंदमूल फल भोगी होते हैं जंगलों में, वही उनकी भूमिका थी, वही उनका भोजन था। देह यात्रा जो है ऋषियों जैसी थी। किंतु ना बिंदतार्तिम परिकर्षितापिशा, ऐसा करने से महारानी बहुत कमजोर हो गई, क्रश हो गया देह। किंतु उनको इसके लिए कोई दुख नहीं हुआ कि हाय मैं तो बड़ी कमजोर हो गई। कहते क्यों, दुख क्यों नहीं हुआ? कहते सा प्रेयस्कर स्पर्शन मान निर्वृति। कहते हैं परम प्रियतम महाराज पृथु का प्रेम पूर्वक उनके हाथ का स्पर्श करने से, महाराज उनको अपना आधा अंग समझते थे, है ना, बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। तो प्रेम पूर्वक उनके स्पर्श करने से एक, और उनका मान सम्मान सुरक्षित रखने से दो, इन दोनों तरह से बड़ी शांत थी उनकी स्थिति। इसलिए देह क्रश हो गया भले, किंतु उनको कोई भीतर दुख नहीं था। यही तो जीवन होना चाहिए, मगर कहाँ चला गया जीवन ये। भर्तुर्व्रतम यद भूमि शयनादि, अपने स्वामी का जो व्रत है जमीन पर सोना, कंदमूल फल खाना, तस्मिन धर्मे या निष्ठा, उन्हीं के धर्म में जो निष्ठा थी उनकी। ऋषि नाम यम आरसी देह यात्रा, देह को चलाने की यात्रा, खाना पीना ऋषियों जैसा था जिनका। कंदमूल फलादि वृत्ति ही, कंदमूल फलादि ऋषियों की वृत्ति होती है। तया चार्तिम दुखम न प्राप्त, देह भले कमजोर हो गया लेकिन उनको कोई दुख महसूस नहीं हुआ। तत्र हेतु, दुख महसूस क्यों नहीं हुआ? प्रेषा करण स्पर्शनम, प्रियतम पति के हाथ का स्पर्श पा करके, और मानस, उनके द्वारा जो उनको सम्मान प्राप्त हुआ करता था, ताभ्याम निर्वृतिर्यस्या, इन दोनों के द्वारा वे उनके भीतर मन में बड़ी शांति बनी रहती थी। और देखते हैं 4 श्लोक इसके पूरे कर देते हैं। और कहते हैं देहम विपन्नाखिल चेतनादिकम पत्यु पृथिव्या दैतस्य चात्मनः आलक्ष्य किंचित च विलप्य शासति चितामथारूप अदृशानुभि। कहते हैं कि महारानी ने क्या किया, जब देखा
कि हमारे स्वामी पतिदेव का शरीर चेतना रहित हो गया। जो पृथ्वी के प्रियतम थे महाराज, और हमारे उनके भी प्रियतम थे। आलक्ष्य किंचित विलप्य शासती, आलक्षित करके तो थोड़ा उन्होंने विलाप किया, रुदन किया, और इसके बाद कर्तव्य कर्म में लग गई। चिता बनाया, लकड़ी इकट्ठा किया स्वयं। चिता मथारोप ददृशानुनी, उस पहाड़ी के ऊपर चिता बनाई महारानी ने। विधाय कृत्यम हृदनी जलाप्लुता दत्तोदकम भर्तुरुदार कर्मण, और पवित्र नदी के जल में स्नान किया, नित्य कृत्य पूरे किए, अपने स्वामी पति को जलदान किया, अर्पण किया ना, उदार कर्म वाले महाराज को। नत्वा दिव्य स्थान त्रिदशास्त्री परित्यो, और स्वर्ग के देवताओं को नमस्कार किया, देवताओं को नमस्कार करके और अपने स्वामी के देह का 3 परिक्रमा की। विवेश बन्हिम ध्यायती भर्तृपादौ, और अपने पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गईं। ये जो है उनकी महिमा है। 2 श्लोक टीका के कर देते हैं। पृथिव्या पत्यु, महाराज पृथ्वी के पति हैं। दुहितृत्वम तो तस्या देवता रूपेण, तो कहते नहीं उन्होंने तो पृथ्वी को अपनी दुहिता बनाया था, तो कहते हैं वो तो देवता रूप जो पृथ्वी का है वो तो उनकी कन्या के रूप में था। सारी पृथ्वी के वे पति हैं। विपन्नम नष्टम अखिलम चेतनादिकम यस्मिन् तथा भूतम देहमालक्ष्य, जब पति के देह की चेतना निवृत्त हो नष्ट हो गई है, ऐसा देह देखा, तम देहम चिता मारूपयत, तो उस देह को चिता में स्थापित किया। कृत्यम तत्कालोचितम विधाय, उस समय जो कृत्य करना चाहिए वह सब करके। हृदन्या जले आप्लुता स्नाता, हृदनी के जल में स्नान किया, और भर्तु उदकम दत्वा, अपने पति को जलदान किया। दिव्य अंतरिक्षे स्थितान देवान च नत्वा, और दिव्य लोक में जो देवता स्थित थे, कुछ देवता महाराज की सदगति देखने के लिए आकाश में भी आ गए थे, उनको नमस्कार किया। और बन्हिम त्रिप्रदक्षिणीकृत्यो, जिस चिता में पति का देह रखा था 3 बार परिक्रमा करके और उसमें अपने को समाहित कर लिया। बस यही रहने दिया।